हमारे गांव से कुछ लोग आए थे, बोले कुतुब मीनार देखने जाएंगे। मैंने क्या देखोगे? बोले चलो दिखाओ तो मैं ले गया दिखाने, तो खड़े देख रहे थे। मैंने कहा क्या देख रहे हो? क्या बात देख रहा हूँ। अबे मैंने कुछ देखने के बाद कुछ सवाल मन में नहीं आ रहे हैं? क्या नहीं देख रहा हूँ, ऐसे ही देख रहे हैं। अब जिंदा दिमाग होता तो पहला सवाल यही आता कि बनवाया किसने, क्यों बनवाया, कौन सी स्टाइल है, कौन सी शैली है। थोड़ा और क्यूरियोसिटी होती तो ईयर भी पता कर लेते। क्यूरियोसिटी इज द मदर ऑफ नॉलेज। आज जो हमारे देश में पढ़े लिखे वो कंपल्शन में पढ़े लिखे, कंपल्शन नॉट क्यूरियोसिटी। इसीलिए तो परेशान है कि पढ़ ले और नौकरी लग जाए बस। उनको पता नहीं कि नॉलेज कितनी बड़ी ताकत है। जिनको भी नॉलेज हुई उन्होंने नौकरियां नहीं की, उन्होंने गुलामी नहीं की, उन्होंने किसी की बात को कभी बर्दाश्त। इतनी बड़ी ताकत है। बुद्ध को कौन सी नौकरी दोगे तुम? महावीर को कौन सी नौकरी दोगे? सुनाएंगे नहीं किसी की। वो आपको जिंदगी में बस एक चीज क्लियर करनी हो, आपको संसारी बनकर रहना है या सन्यासी बनकर। ये दो में से आप ये एक चीज क्लियर कर लीजिएगा, नहीं तो पूरी जिंदगी आपकी नर्क बन जाएगी। ये बहुत बड़ा फैसला है जिंदगी में कि आप संसारी बनकर रहेंगे या सन्यासी बनकर। और इससे भी बड़ा एक फैसला है कि मैं संसार में भी रहूंगा लेकिन सन्यासी बनकर रहूंगा। वो तो सुपर टैलेंट की बात है। राजा जनक ऐसा मुश्किल है, जैसे बुद्ध हैं वो सन्यासी बनकर है कि हमें नहीं रहना संसार, क्योंकि ये पूरा संसार एक्सप्लॉइटेशन का खेल है। इसके सिवा कुछ भी नहीं। जो आपको प्यार करते हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करेंगे। जो आपके अपने हैं, अपना का मतलब ही हुई एक्सप्लॉइटर। हो सकता है आपको बुरा लग रहा हो, लेकिन जो भी गरीब हैं, भिखमंगे हैं, उनका कोई नहीं है दुनिया में, क्योंकि वो किसी के काम के नहीं है। हम भी किसी को दान करते हैं तो एक अहम के भाव से करते हैं कि उसको दान किया हमने। 99% पर इस धरती पर लोगों के परेशान होने का रीजन ये है कि वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि वो संसार में रहेंगे या संसार के बाहर रहेंगे। बुद्ध, महावीर छोड़ दिया संसार कि अगर ये एक्सप्लॉइटेशन का गेम है, हमें नहीं रहना। तो किसी ने उन्हें छेड़ा ही नहीं, किसी ने उन्हें गाली नहीं दी, किसी ने उनकी बुराई नहीं की। जिंदा रहे तो लोगों ने की, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें कहते रहे। इससे धर्म के लोगों को बड़ा, जब भी कोई आदमी एनलाइटेंड होता है तो ये जो धार्मिक वर्ग है, धार्मिक पुरोहित, मौलाना, इसको बड़ा, ये बेसिकली बिजनेसमैन है। ये समाज को बांधने का काम करते हैं, ये समाज को भटकाने का काम करते हैं। कल के किसी मेरे मित्र ने फेसबुक पे लिखा था कि पंडितों को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए और मंदिरों को छोड़कर काम करना चाहिए। सर, मंदिर में पंडित तब तक रहेगा जब तक आप भिखमंगे हैं। आपके भिखमंगेपन से ही वो पंडित वहां बैठा हुआ है। पंडित अपने बल पर नहीं बैठा है भाई। किसी गांव में अगर कोई आदमी बीमार ही ना हो तो वहां डॉक्टर बचेगा कैसे? ये जो आप पंडितों की बुराई करते हो ना, उससे पहले आप अपनी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया करो। आप मंदिर जाते हो कि भगवान नौकरी लगवा दो। सबसे बड़ा भिखमंगे तो आप ही हो। और भगवान आईएएस में लगवाना, वो भी प्रॉपर आईएएस में भगवान, और कैडर भी भगवान यूपी ही दिलवा दे। इतनी तो आपकी मांगे हैं कि सेंट्रल मिनिस्टर के घर में शादी हो जाए भगवान। तो आपकी चूंकि मांगे हैं तो, और वो आपके सपने को पूरा करता है। ये मौलाना, ये पुरोहित, ये आपके सपनों के सौदागर हैं। ये आपके सपनों का पूरा, ये अपनी वजह से जिंदा नहीं है, इनको आपने जिंदा रखा है। इसलिए इनको कुछ कहने से पहले आप स्वयं को जरूर देखें। और 90% लोग इस दुनिया में भगवान के भरोसे जीते हैं, इसलिए ये वर्ग कभी खत्म नहीं होगा। मेरे एक मित्र हैं, अंबेडकर जी को भगवान मानते हैं, मैं तो उन्हें बुद्ध मानता हूं, वो भगवान मानते हैं। बड़ा पूजा पाठ करते हैं, बड़ा मतलब रीति रिवाज कर्मकांड का बड़ा विरोध करते हैं, और
पुरोहित वर्ग को बड़ा गाली देते हैं। एक बार सौभाग्य से मैं उनके घर पहुंच गया, ऐसे ही एट रैंडम पहुंच गया, तो उनकी माता जी थी बाहर, तो उन्होंने कहा कि अब अंदर आ जाओ, पूजा हो रही है। मैंने कहा पूजा किस चीज़ की? तो मैं अंदर पहुंचा तो वो तो बेचारे एकदम उनका चेहरा पीला पड़ गया, मुझे ऐसे देख रहे थे। मैंने कहा करो करो, कोई बात नहीं, करो। मैं तो बहुत हंसा भाई साहब, बड़ा मस्त हुआ। आया ड्राइंग रूम में बैठा, वो बेचारे आए भागते हुए, आधे घंटे बाद हंसने लगे, अरे यार अवध भाई, अरे अरे यार तुम तो पूजा करवा रहे हो। किस चीज़ की पूजा करवा रहे हो? करे वो काल सर्प की पूजा करवा रहा हूँ, पैसे में बड़ा घाटा हो रहा है चारों तरफ। तुम मरे हुए लोग, तुम पुरोहितों को खत्म कर पाओगे? तुम कभी नहीं खत्म कर पाओगे। वो अंबेडकर एक बहुत साहसी आदमी है, उतनी साहस लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो वो दुनिया से बिल्कुल अलग आदमी है। उसको फॉलो करना अपने आप में एक क्रांति है। गांधी को फॉलो करना, अंबेडकर को फॉलो करना, बुद्ध को फॉलो करना, मोहम्मद को फॉलो करना, कृष्ण को फॉलो करना, जीसस को फॉलो करना। ये सारे ईसाई मुल्क हैं, कहते हैं लव इज गॉड। एक देश पर हमला करते हैं, फिर उसे बर्बाद करते हैं, फिर इनकी ईसाई मिशनरियां वहां पहुंचती हैं, इन द नेम ऑफ द सन, फादर एंड द सन। एक गैंग बर्बाद करती है, दूसरी गैंग आकर वहां सेवा करती है। ये सब पैगंबर बिल्कुल अलग तरह के लोग हैं, बहुत अलग तरह के। आपको जिंदगी में एक चीज डिसाइड करनी है। अगर आपको सन्यासी बन के रहना है, मतलब संसार आपको नहीं चाहिए, आपका कोई विरोध नहीं करेगा, आपका कोई दुश्मन नहीं होगा, आपको कोई गाली नहीं देगा, पड़े रहिए हिमालय में जाके, शिवपुरी में, ब्रह्मपुरी में, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, हेमकुंड में चले आइए, सारा